बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से जो है वो सॉल्व करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने दो मेथड सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। उसमें पहला मेथड हमने सीखा था बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड जो आपके पास मेथड था वो आपने सीखा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दो दर्जी मुसावातों को सॉल्व करते थे। आज हम जो है एक और मेथड जो है वो सीखेंगे जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये आपने कब इस्तेमाल करना होता है? आमतौर पे ऐसी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसी दो दर्जी मुसावातें जिनकी फैक्टराइजेशन ना हो रही हो, जिसके आप फैक्टर्स ना बना सक रहे हो, जिसकी आप तज्ज़ी नहीं कर पा रहे, ऐसे तमाम दो दर्जी मुसावातों को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये होता क्या है। आपके पास ये देखें जी, दो दर्जी फार्मूला जो है इसको हम इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। x इज़ इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये हमारे पास a, b और c क्या हैं? ये आपके पास वो वैल्यूज़ हैं जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे कि आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फार्मूले की पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, c कांस्टेंट होते हैं, तो आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आप c के तौर पे उसको ज़ाहिर करेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जहाँ पे c आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप c की वैल्यू को पुट करेंगे। इसी तरीके से x के साथ जो आपके पास 1 पावर के अंदर होता है x, उसके साथ b की वैल्यू मौजूद होती है। तो इस तरह क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन के अंदर b की वही वैल्यू होगी जो आपके पास x के साथ आ रही होगी, तो उसको आप यहाँ पे माइनस में भी रिप्रेजेंट करेंगे और इसी का स्क्वायर भी लेंगे। और a आपके पास वो वैल्यू होती है जो आपके पास x स्क्वायर के साथ आ रही होती है। तो इन वैल्यूज़ को आपने जो है पहले फाइंड आउट करना है। इक्वेशन जिस तरीके की भी दी गई हो, तो सबसे पहला इसके अंदर जो आपने बात जहन में रखनी है वो ये है कि आपके पास इक्वेशन जिस फॉर्म में भी दी जाए, आपने सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है, म्यारी शक्ल उसकी बना लेनी है। जब आप उसकी म्यारी शक्ल बना लेंगे तो सबसे पहला काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। वो क्या होगा कि आपको a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं ये फाइंड करने में आसानी होगी। जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो फिर आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो सिंपल पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब यहाँ पे हमारा काम भी यही है कि हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू को जो है वो लिखा जाना चाहिए था, तो हम इसी को लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब उसके बाद एक्स की वैल्यू को आना चाहिए था, तो वो हमारे पास इक्वेशन की दूसरी जानब है। तो इक्वेशन से आप उसको जो है मूव करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये जो है प्लस में था तो ये माइनस 7x हो जाएगा। और उसके बाद आप लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू थी आपके पास 2, तो ये 2 ही रहेगी, 2 ही रहेगी और ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अब देखें आपके पास ये बन गई है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से आपको a, b और c जो है वो फाइंड आउट करना आसान है। कैसे है? एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास वैसे तो कोई अद्दी सर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब ऐसे कोई भी वैल्यू ना हो तो वैल्यू होती है 1। तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -1, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस जो सिंबल है और साथ में 1 जो है वो हमेशा जो है आपको पता है ज़रबी ज़ाती उनसर उसको कहते हैं कि वो हर वक्त मल्टीप्लाई हो ही रहा होता है, तो वो लिखेंगे। इसके बाद b की वैल्यू है, x के साथ वैल्यू आ रही है -7, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी। और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +2। अब आप a, b और c की जो वैल्यूज़ आपको मालूम हो गई हैं, इन वैल्यूज़ को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो पुट कर देंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस, ये माइनस आपके पास ये फार्मूले वाला है, और ये माइनस आपके पास आ जाएगा b की जो वैल्यू थी आपके पास, प्लस माइनस
b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a, a की वैल्यू थी -1 और c की वैल्यू है +2 ओवर 2a। अब आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। माइनस बाय माइनस ये प्लस में 7 आ जाएगा, जमा माइनस 7 का जो स्क्वायर है -7 का स्क्वायर ये +49 और माइनस माइनस जो है ये पॉजिटिव हो जाएंगे और 8 4 2 बार 8 ओवर -2, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस में है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यूज़ जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स आ जाएंगी +7 प्लस माइनस 57 ओवर -2। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का हल सेट है। इसको आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट जो है +7 प्लस माइनस 57 का अंडर रूट बाय -2, ये आपका आंसर है। तो इसी तरीके से हमने बाकी पार्ट्स को भी जो है वो सॉल्व करना है। इनके अंदर जो ज़रूरी काम है वो सिर्फ इतना सा है कि आपने सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म तक आने में कुछ स्टेप्स जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वाला प्रोसेस जो है वो सिंपल इसी तरीके से चलता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। इस क्वेश्चन को हमने हल करना है, इस पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। x², पहले x² की वैल्यू ही है, उसके बाद x की ही है। अब कांस्टेंट वैल्यू को भी इस जानब जो है वो ले आएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब आप सिंपल इसमें से a, b और c की वैल्यू जो है वो निकाल के लिख सकते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी √3, b की वैल्यू आ जाएगी +1 और कांस्टेंट वैल्यू जो है ये आ जाएगी -4√3। अब आप इन वैल्यूज़ को इस क्वाड्रेटिक जो आपके पास फार्मूला है इसके अंदर दर्ज कर सकते हैं। तो इसके अंदर दर्ज कर लें। x इज़ इक्वल टू आ जाएगा -b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू चूँकि 1 है, -4, a की वैल्यू जो है √3 है और c की वैल्यू -4√3 ये है, ओवर 2a है √3। ये a की वैल्यू a की प्लेस पे आपने पुट कर देनी है। अब जो है -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव, 4/4 ये आ जाएगा 16 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर ओवर 2√3 -1 प्लस माइनस 1 प्लस ये स्क्वायर और जज़र कैंसिल हो जाएंगे, 16 3 बार हो जाएंगे 48/2√3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस 49 ओवर 2√3। अब 49 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर होता है तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ जाएंगी। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2√3। तो ये आपके पास दो इक्वेशन जो हैं वो बन जाएंगी। किस तरीके से बनेगी? एक x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 7 ओवर 2√3 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस में 2√3। इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6/2√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8 ओवर 2√3। अब ये इससे कैंसिल होगा, 3 आ गया, x इज़ इक्वल टू 3/√3 और ये आ जाएगा -4 ओवर √3। अब आपने बेटा मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल जो है वो याद रखना है। वो क्या है
कि अगर किसी डिजिट के नीचे उसी का ही अंडर रूट आए, उसी का ही जज़र आए, तो उसी का जज़र ही जो है वो आंसर आ जाता है। क्यों? इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, यानी कि 1 का हाफ़ है। तो हाफ़ में से हम हाफ़ डिवाइड करें तो हाफ़ ही बाकी बच जाती है। तो लिहाजा जब भी आपके पास कोई डिजिट आए और उसी का ही नीचे अंडर रूट हो तो उसी का अंडर रूट आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4/√3। और आपका जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा इस तरीके से √3 एंड -4/√3। ये है जी आपका आंसर। किया हमने वही प्रोसेस है टोटली जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, कि हमने जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, ABC की वैल्यूज़ निकालें और फार्मूले के अंदर पुट कर दी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 7। इस पार्ट नंबर 7 को भी आपने इसी तरीके से ही जो है वो सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो इसका अंदर जो है वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा जो है वो बढ़ेगा, वो इस वजह से कि आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके आने तक कुछ जो है वो स्टेप्स जो हैं वो ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो हैं ये कसर के अंदर हैं। तो अब यहाँ पे बेटा देखें, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका LCM लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं, मखरज के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको मल्टीप्लाई करके टोटल इक्वेशन के साथ तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके आप इनके मुखारिज जो हैं वो भी ख़त्म कर सकते हैं, और उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों मेथड्स में से हम एक जो है उसके ज़रिए हल कर लेते हैं। दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा। तो हम जो है इसको इसका LCM लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/x - 6 - 4 × x - 5 = 1। अब हमने लिया इसका LCM x - 6 x - 5, ये से कैंसिल होगा। 3 × x - 5 बन जाएगा, यहाँ लगेगा माइनस, x - 5 से कैंसिल होगा। 4 × x - 6 = 1। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो आपके पास डिवाइड हो रही है, ये इक्वेशन की दूसरी जानब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे भी आप इनको ज़रब दे दें, 3x - 15 हो जाएगा, और ये माइनस चूँकि आपके पास यहाँ पे आ रहा है तो ये माइनस भी आगे मल्टीप्लाई होके -4x + 24 बन जाएगा, और = 1 × x - 6 × x - 5। ये जो डिवाइड हो रही थी ये एक के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गई, और ये वैल्यू आपने जमा माइनस कर दी। अब 4x में से 3x निकलेंगे, माइनस का x बच जाएगा, और 24 में से 15 माइनस होंगे तो ये प्लस का 9 आपके पास बचेगा। इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएंगी x² - 5x, ये x² इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर -6 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6x + 30। अब जो है आपने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब तरीन ले आए हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन जाएगी, x² - 11x + 30। तो अब जो है सारी वैल्यूज़ को एक ही जाना मूव कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 = x² - 11x, ये x माइनस का इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये +30 है, और ये जो प्लस का 9 है ये आके हो जाएगा नेगेटिव में। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² - 10x + 21। आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - 10x + 21 = 0। दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ से आपको जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करना आसान हो गया, क्योंकि ये आपके पास इस इक्वेशन से आपने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। a की वैल्यू आ गई है 1, b की आ जाएगी -10 और c की वैल्यू आ जाएगी 21। तो अब जो है इन वैल्यूज़ को हम जो है इसके अंदर दर्ज करते हैं। b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 21। अब जो है इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़, x = -b, ये माइनस पहला फार्मूले का है और दूसरा जो है वो b की वैल्यू का है, प्लस माइनस
बी का स्क्वायर माइनस 4a और ये आ गया जी c ओवर 2a। अब ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 सॉरी 84, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 ओवर 2। अब ये आ जाएगा प्लस 10 प्लस माइनस 16 का जज़र 100 में से 84 निकलेंगे 16 ओवर 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू प्लस 10 जमा माइनस 4। 16 का जज़र जो है 16 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट जो है ये आ जाएगा 4 ओवर 2। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको आप इसकी वैल्यू जो है वो बना सकते हैं। कैसे? प्लस के अंदर अलग वैल्यू आ जाएगी प्लस 4 ओवर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14/2 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 7। और दूसरे स्टेप के अंदर x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 ओवर 2, ये आ जाएगा 6 ओवर 2 और ये आ जाएगा 3। आंसर आपके पास x का जो सोल्यूशन सेट है ये आपके पास आ जाएगा 3 और 7। तो ये आपका क्वेश्चन था सॉल्व। सिंपल जो आपके पास स्टेप्स बड़ी हैं वो कहाँ पे बड़े हैं इस मरहले के अंदर, क्या आपने इस इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। उसको कन्वर्ट करने तक के जो प्रोसेसेस हैं, जो स्टेप्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सारा सेम ही उस क्वेश्चन के अंदर रहना है। 2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से ही सॉल्व करना है आपने, लेकिन इसके अंदर जो है अगर आप देखें तो इनको सबसे पहले आपने तरतीब दे लेना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको जो है वो नज़र आ रही हो, ताकि आप ए, बी और सी की वैल्यू जो है वो प्रॉपर लिख सकें। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आ जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसको जो है तरतीब दे लेना है। उसके बाद एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी 2l प्लस m x और उसके बाद एंड पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी अब ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। आपने डायरेक्ट जो है इसमें से अब ए, बी और सी की वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेनी है। ए की वैल्यू एक्स के साथ जो भी आए वो ए की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा -l। बी की वैल्यू आ जाएगी वो वाली जो एक्स के साथ होगी, ये है 2l प्लस m। और सी की वैल्यू आपके पास जो है कांस्टेंट वैल्यू ये आ जाएगी माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दें या चलें नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगी सी की वैल्यू। अब आप इस सी की वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं -l माइनस m। तो ये जो है अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। आपने इन तमाम वैल्यूज़ को डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो आप इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -b, ये वैल्यू जो है वो b की थी तो इसके साथ आ गया माइनस, प्लस माइनस इसी का स्क्वायर आ जाएगा 2l प्लस m का स्क्वायर, b का स्क्वायर -4 -4, a जो है -l और c जो है -l माइनस m। ठीक है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a और ये रहा c ओवर 2a जो है ये आपके पास आ जाएगा -l। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे, बस आपने वैल्यू जो हैं वो तवज्जो से लिखनी है और तवज्जो से उनको मल्टीप्लाई, ताकि आपकी जो अलामत है, जो आपका सिंबल है वो कहीं पे मिस ना हो जाए, वो कहीं पे एक्सचेंज ना हो जाए, प्लस की जगह माइनस ना आ जाए। बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट जो है ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना पड़े। इसको भी माइनस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2l माइनस m प्लस माइनस, यहाँ पे अब लगेगा बेटा फार्मूला, ये आ जाएगा a का स्क्वायर जमा प्लस 2ab, जब आप उसको 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 4lm
और प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बी का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हमने इस टोटल फार्मूले के तौर पे ओपन कर लिया है। और अब यहाँ पे देखें बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 4l इंटू माइनस एल माइनस एम। चलिए हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि हम कोई मिस्टेक जो है वो ना करें। माइनस 2l, अब जो है बेटा ये आ जाएगा माइनस 2l माइनस एम प्लस माइनस 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर। ये अब अंदर जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 4l स्क्वायर और माइनस 4lm। ये 4l जो है अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया ओवर माइनस 2l। अब बेटा देखें इसके अंदर माइनस में प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये वैल्यूज़ x की बच जाएंगी, माइनस 2l माइनस m जमा माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ मौजूद तमाम वैल्यू में हमारे पास एक ही वैल्यू बची है m के स्क्वायर की ओवर माइनस 2l। अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस, क्योंकि इसका स्क्वायर था, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी m की ओवर माइनस 2l। तो इसकी भी अब दो इक्वेशंस बना लेंगे आप। पहली इक्वेशन बन जाएगी माइनस 2l माइनस m प्लस m ओवर माइनस 2l, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस 2l ओवर माइनस 2l, ये आपस में कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा। और दूसरे मरहले के अंदर x की वैल्यू को आप लिख सकते हैं माइनस 2l माइनस m ओवर माइनस 2l, ये आ जाएगा माइनस 2l माइनस 2m ओवर माइनस 2l। अब जो है माइनस 2 को आप कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा l प्लस m ओवर माइनस 2l, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी l प्लस m ओवर l। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस m ओवर l। तो ये आपके पास x का सॉल्यूशन सेट जो है, हल सेट जो है, ये आ जाएगा 1 एंड 1 प्लस m ओवर l। ये वैल्यू लिख लें या l प्लस m ओवर l, ये वाली वैल्यू लिख लें। दोनों तरीके से एक ही बात है, दोनों तरीके से आपका आंसर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस जिनको हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है सॉल्व करना था। आपको उम्मीद करता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की भी सही समझ आ गई होगी। और ये जितने हमने चारों क्वेश्चन किए हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज हमने कर ली है। इससे जो है सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ही जो हैं वो हल होते हैं, सॉल्व होते हैं, और ये पेपर के अंदर भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के अहम क्वेश्चन और अहम पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।